बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखने वाले साथ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और जिनकी तबीयत ख़राब है, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए अगर तबीयत ख़राब है तो, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमाए, आमीन। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस जो पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, जिसको तकरीबन हर कोई डिस्कस कर रहा है या कर चुका है। जो लोग यूट्यूब पे अपडेट है, यकीनन वो दुआ ज़हरा के हवाले से उनको अपडेट्स उनको मिलती रहती हैं, और उन्हें मालूम चलता रहता है कि केस जो है वो किस तरफ जा रहा है, कहाँ तक जा चुका है, और आगे क्या होने जा रहा है। माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं, और सारे जो है वो समझ रखते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने चैनल्स हैं, वो ख़ुद भी उस पर तज्जिया करते हैं इस केस को लेके। मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत मुख्तसर वीडियोस बनाई हैं, मेरे व्लॉग में वो सब मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, बात यह है कि अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ज़हीर की फैमिली अब सामने आ चुकी है, और उसकी भाभी के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उसकी वालदा के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो चुकी है। अब बात यह है कि जब तक ये फैमिली सामने नहीं आई थी, उस वक्त तक लोग, जाहिर सी बात है, लोग भी सही अपनी जगह सोच रहे थे कि देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हो ना, और उसके बाद आप छुप जाओ वो काम करके, तो फिर आपके शक व शुबात होते हैं कि यार ये चक्कर क्या है, छुपे हुए क्यों हैं? भाई बात ये कि ये पहले ही सामने आ जाते, इसी तरह से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, पहले ही इंटरव्यूज देते, तो शायद इतना इबाम और हिजान क्रिएट ना होता। बहरहाल खैर, अब बात यह है कि यूट्यूब पे दो तरह के ग्रोह हैं, सही है जी। एक ग्रुप वो है जो दुआ जहरा को सपोर्ट कर रहा है, और एक ग्रुप वो है जो उसके फादर मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मुख्तसर बात कहना चाहूँगा। बात यह है कि दुआ जहरा ने जो काम किया है, उसको कभी भी कोई भी समझ रखने वाला आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर वो उसे सपोर्ट करेगा तो उसका मतलब वो इनडायरेक्टली इस अमल को सपोर्ट कर रहा है कि किसी की बच्ची अपनी मर्जी से घर से भाग के शादी कर ले, और कोई उसे कुछ ना बोले, और उसको रहने दिया जाए सुकून के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो बेटियां रखते हैं, जिनके घर में बच्चियां हैं, बहनें, एटलीस्ट वो तो कभी ये नहीं चाहेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दुआ जहरा ने जो काम किया है वो तो गलत है, और हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिखाता है कि अगर कोई गलत काम हो, और कोई एलानिया गलत काम करे या गुनाह करे, तो उसका सोशल बाइकआउट किया जाए, ना कि उसे सपोर्ट किया जाए, उसे महफिलों में बुला के उसके लिए तालियां बजवाई जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, गलत काम करने वाले को। वो समझेगा उसने वाकई कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। अगर आप उसका सोशल बाइकआउट करोगे, उस अमल को दबाओगे जो उसने किया है, तो फिर उसे एहसास होगा कि उसने गलत काम किया है। रीज़न ये दिया जाता है कि मेहदी अली काज़मी साहब दुआ जहरा को मारते थे, उसको डांटते थे, और उनके जुल्म और सितम से तंग आकर उसने कदम उठाया। तो मेरा सवाल ये है कि कौन सा बाप, कौन सी माँ अपने बच्चों को नहीं डांटते, कौन सा बाप, कौन सी माँ अपने बच्चों को नहीं मारते? अगर आपकी बच्ची किसी के साथ इन्वॉल्व होगी और आपको पता चलेगा, तो क्या आप उस पर सख्ती नहीं करोगे, या बोलोगे यार जो करना है कर, हमें कोई परवाह नहीं है, भले जैसा भी आगे से लड़का, हमें कोई परवाह नहीं है? कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर। जहर आपकी औलाद है यार, आपने परवरिश की उसकी 16 17 साल, 18 साल, ऐसे ही छोड़ दोगे उसको उसके हाल पे? यहाँ लोग क्या देख बोल रहे हैं कि भाई उसको छोड़ दो उसके हाल पे। क्यों छोड़ दो? उसका बाप अगर उसके लिए अब तक स्ट्रगल कर रहा है, उसकी माँ उसके लिए अब तक स्ट्रगल कर रही है, तो क्यों कर रहे हैं? पागल हैं वो? अपनी बच्ची को पाने के लिए, हासिल करने के लिए कर रहे हैं ना, कि उसको बुला के समझाएं कि बेटा तुमने गलत काम किया है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल, अफसोस ये कि दुआ जहरा भी उनके खिलाफ बयानात दे रही है, और उसके बयानात को बड़ा हाईलाइट किया करके दिखाया जाता है कि देखें वो खुद अपने बाप के खिलाफ है, और बहुत सारे लोग फिर उस पर बात करते हैं। क्या कुछ तनकीद नहीं की जा रही मेहदी अली काज़मी के ऊपर? लेकिन वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है, वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है, और अब तक लगा हुआ है इस उम्मीद पे कि कुछ ना कुछ
करके उसकी बेटी उसको वापस मिलेगी। देखिए बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। दुआ ज़रा ने जो काम किया उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये वही बात हो जाएगी फिर मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली टाइप की, कि ऐसी चीज़ को फिर आप सपोर्ट करो। भाई आपको शादी करनी है, निकाह करना है, बिल्कुल करो। पसंद की करनी है, बिल्कुल करो। लेकिन अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके करो। उनको समझाओ, उनको बिठा के समझाओ। आप उनके औलाद हो, आप यकीनन उन्हें समझा पाओगे अगर आपका आपकी बात में वजन है तो। वरना वो आपके माँ बाप है, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनको ज़्यादा तजुर्बा है आपसे। आप क्या सोच सकते हो कि जो है वो उनको नहीं पता, हमें पता है। और आप देख लेना, ये जितनी ऐसी शादियां होती है ना, मैं कोई वो नहीं कह रहा, अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन जिस तरह की शादियां होती है ना इस तरह की, बहुत जल्द वो प्यार का बुखार उतर जाता है झाग की तरह। जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना तेजी से नीचे भी आ जाता है जब आटे दाल का भाव पता चलता है तो। आज तो सब खड़े दुआ दे रहे की सपोर्ट में, जो उसकी सपोर्ट में खड़े उनकी बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता है उसके ऊपर कोई बुराई आई, शहीद ने उसको कल को छोड़ दिया, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन उसके साथ खड़ा होता है। ये इसके माँ बाप ही होंगे इंडियन जो उसके साथ खड़े होंगे, जो फिर भी हर हाल में उसे एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे, जबकि कितनी तनकीद का सामना है उनको। आज जहर की वालदा का इंटरव्यू देखा, वो रो रही थी कि उनके दोनों बेटे कराची में कैद हैं या पुलिस की तहवील में। 2-3 दिन अपने बच्चों से दूर रही तो वो खातून रोना शुरू हो गई। जो दुआ जहरा की माँ पिछले 3 महीने से रो रही है उसका क्या? उसका बाप जो 3 महीने से रो रहा है उसका क्या? उस पर कोई किसी ने गौर किया? वो सबको ड्रामा लग रहा है। वो सबको ड्रामा लग रहा है, ये सबको हकीकत लग रहा है। क्यों भाई? आपको कैसे पता? आप कौन होते जज करने वाले कि आप कह रहे हो वो सब ड्रामा कर रहे हैं? कैसे पता आपको? इतने इल्जाम उन पे लग गए तो भाई साबित भी तो करो, सबूत भी तो ला के दो। सबूत क्या है कि जी उनकी बेटी ने बोला है मेहदी अली काज़मी साहब को फंडिंग हो रही है, सबूत क्या है? उनकी बेटी ने बोला है। अबे तो बेटी की बयान पे चल रहे हो, तो बेटी तो बहुत कुछ फिर बोलेगी आगे जाके, सब बातें मानोगे? मतलब ऐसा नहीं होता भाई, सबूत देने पड़ते हैं। इतने बड़े इल्जाम लगा दिए उस गरीब इंसान पे। बहरहाल अल्लाह ताला जो भी सच्चाई है वो सामने लेकर आए। और एक बात याद रखिएगा, सच कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर हो, सच के आगे उसे झुकना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई दुआ जहरा के इस अमल को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो उसने किया है काम, उसने भले अपने हिसाब से सही नीयत से किया हो, लेकिन उसके बावजूद उसका अमल गलत है। अगर ये चीज़ प्रमोट होगी तो बहुत से लोगों के ऊपर गलत मैसेज जाएगा, जो बेटियों वाले। कल को हर लड़की खड़ी हो जाएगी कि यार इसका मतलब ये तो बड़ा आसान है, अगर आप जाके बयान दे दो अपने महबूब के हक में तो फिर तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो वो ट्रेंड सेट हो जाएगा। ये चाह रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं करें। ये इससे माशरे में हिजान फैल रहा है इन चीज़ों से। दूसरी बात यह है कि दुआ जहरा तो खैर अभी जो भी बात कर रही है वो जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रही है, लेकिन उसके माँ बाप आप देखें अभी तक पीछे नहीं हटे। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करिए, इतने इल्ज़ाम सहे, लेकिन अभी तक पीछे नहीं हटे। इस उम्मीद पर अभी भी है कि उनकी बेटी उनको मिलेगी। वरना कोई और तो बोलता भाई नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो इतनी जलालत का सबब बन रही है, नहीं चाहिए। या तो बंदा खुदकुशी कर लेता, दो चीज़ों में से एक चीज़ करता। वो बेचारा अभी तक लगा हुआ है मेहदी अली काज़मी, तो गलत कर रहा है। अगर अपनी बच्ची को हासिल करने के पीछे कोई जाए तो वो गलत करता है। तो ऐसा नहीं होता। जहीर की वालदा बाके रो रही हैं तो उसकी माँ भी पिछले 3 महीने से रो रही है। आज ये लोग अगर आए तो पहले आ जाते भाई, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, ये सब ड्रामा ही क्रिएट ना होता 3 महीने का। अल्लाह ताला जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको सच बोलने की तौफीक दे, और जो भी सच है, जो भी सच है वो सब आवाम के सामने आए, और हमको पता चले कि सच क्या था झूठ क्या था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।